हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, किसी भी वस्तु के उपयोग में हमसे गलती कब होती, कब होती गलती? जब हम उस बारे में जानते नहीं या हम सही से समझ नहीं पाते हैं। जैसे कोई भोजन ही बना रहा है तो उसमें गलती कब होती है? क्योंकि जब उसको बनाने का तजुर्बा नहीं होता। कमी पेशी भी तब होती है जब उसको अंदाजा नहीं होता है। हम तो 8-10 लोगों का ही अंदाजा ऊपर नीचे हो जाता है, लोग 500-500 हजार लोगों को अंदाजे पे बनाते हैं, तो उनको इतना तजुर्बा होता है। मूल में एक महत्वपूर्ण बात है, वो है भक्तों का आपस में व्यवहार। भक्तों का आपस में व्यवहार है। और व्यवहार जब तक अच्छा नहीं बनेगा तब तक हमारा कृष्ण भावनामृत में वृद्धि नहीं होती। कृष्ण भावना अमृत में हमारी वृद्धि नहीं होती। कृष्ण भावना अमृत में हमारी बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब हमारा सदाचार, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी मानसिकता में तब्दीली आएगी। जब तक हमारी मानसिकता में तब्दीली नहीं आती है, मानसिकता का मतलब क्या है? हमारे विचार, हमारी सोच इन तब्दील नहीं होती तब तक हमारा काम बढ़ता नहीं। एक दिन में होने वाला काम तो है नहीं, समय तो लगता है। आप स्कूल जाते हैं तो पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स कब आते हैं? कब आते हैं अच्छे मार्क्स? जब रिजल्ट कार्ड आता है तब नहीं। अच्छे मार्क्स तब आते हैं जब आप रेगुलर स्कूल जाते हैं, जो स्कूल में बताया जाता है उसको ध्यानपूर्वक आप सुनते हैं। तब साल के बाद आपको अपने मार्कशीट पर नजर आता है कि भाई आपने कितने सच्चाई से अगर स्कूल वाले दें तो हेरा फेरी करें करो। तो इसी प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में हम सावधानी से जब श्रवण करते हैं और हर विषय को हम जागरूकता से समझते हैं, तब हमारे अंदर परिवर्तन स्वयं में आ जाता है। आपके पास दो चीजें हो कोई भी पहनने की, एक एक नकली हो, दूसरी सोने की हो, तो आप संभालते कौन सी चीजें? सोने की। अगर बुद्धि नहीं होगी, बच्चे को सोने की पहना दो, दोनों गुम करके आ जाएगा, क्योंकि वो बच्चा है, उसको पता नहीं। और आपको ये भी तो ज्ञात कराया गया कि भाई ये सोना है, इसे संभालना है, ये चांदी है, संभालनी है। जैसे कल एक राधा चरण एक माता जी के चरण कमलों में पड़ गया, चरण कमलों में पड़ते ही चांदी निकाल रहा था उसके। राधा चरण को ये कैसे ज्ञात हुआ है कि ये चांदी इसके पांव से मिले? नहीं, वो राधा चरण ही बताएगा, क्योंकि वो अभी 11 महीने का है। जब 11 साल का होगा, हो सकता है तब बता दे। पर माता जी ने निकाल कर नहीं दी,
क्योंकि माता जी को पूर्ण पता था कि भाई ये चांदी है, ये मेरी है। अगर वही उसके पाँव में कोई प्लास्टिक की चीज होती तो उसी टाइम निकाल के दे देती थी, भाई बच्चा है चलो भले खेलता रहे, मांग रहा है तो। इसी प्रकार से प्रिय भक्तजनों, हमें सबसे पहले भक्तों के साथ हमारा संबंध, हमारा व्यवहार, ये सब पे लागू है, खाली ऐसे नहीं कि आप भविष्य और ये इस पे दानिश पे। छोटे को कैसे व्यवहार करना है, बड़ों को कैसे व्यवहार करना है, और एक विनोद, एक हास परिहास भक्तों के साथ किस प्रकार करना है, आदर किस प्रकार करना है, रहना किस प्रकार है। आज के दौर में अगर आप भक्तों के साथ व्यवहार में व्यक्ति बात बंद कर देगा या दूर भाग जाएगा, नहीं सुधरा तो, या भक्ति छोड़ देगा, बहुत सारी घटनाएं व्यवहार की वजह से बनती हैं। आने वाले भक्त भी भाग जाते हैं, जुड़ने वाले भक्त भी नहीं जुड़ते हैं, या तो पुराने भक्त हैं वो भक्ति से गिर जाते हैं। उसका मूल कारण यही है, भक्तों के साथ व्यवहार। तो आज वैष्णव सदाचार ये किताब है, पढ़ी तो बहुत गई है। अभी इस किताब की स्थिति देख करके हमारे नरहरि भाई ने बताया कि ये बहुत पढ़ी गई है। पढ़ी तो बहुत गई है, या पढ़ाई भी बहुत गई है, समझी कितनी गई है इसका मतलब। तो जितनी समझी जाएगी काम उतनी आएगी, नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा, 1000 किताबा पढ़वे मुल्ला, ये यार मिलन दस्तूर नहीं, जैसी दिल साजिद न करे सजदा तेरा मंजूर नहीं। तो खाली पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, पर पढ़ी तो गई है, पर समझी कितनी गई है उसका पता कैसे चलेगा? कि मैं पूछूं कि इसके भाग 4 में क्या लिखा है तो आप बता दें भक्तों के संबंध और व्यवहार, तो लगा पढ़ी गई है, नहीं ऐसे पता नहीं चलेगा। इसके 5वें भाग में क्या लिखा है, चौथे भाग में क्या लिखा है, पहले भाग में क्या लिखा है, तो ये बता दे जुबानी सब। पर ये समझी गई है उसका, ये तो पढ़ी गई है। समझी गई है इसका पता तब चलेगा कि जब कठिन परिस्थिति में वैसा ही भक्त जैसा हमारा आचरण होगा, जैसी शिक्षा हमें दी गई है उस शिक्षा के अनुसार हमारा आचरण होगा, तब समझो कि ये किताब जो वैष्णव सदाचार है वो समझी गई। जब वो समझी गई तो तब परिस्थिति बदल जाएगी, विचारधारा, व्यवहार, संबंध सब बदल जाए। भक्तों के 3 स्तर हैं। भक्तों के 3 स्तर हैं, उसमें आप दूसरों को समझने की बजाय अपने को कौन से स्तर में हृदय से शुमार करते हैं इसका बड़ा महत्व है। तीन स्तरों में आप लोगों को यहां बताया जाएगा कौन से, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। अब सामने वाले को आप कनिष्ठ समझते हैं कि अपने को कनिष्ठ समझते हैं? दूसरों को कनिष्ठ समझने से आपका कल्याण होगा या स्वयं को कनिष्ठ समझने से अपना कल्याण होगा? पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। स्वयं को कनिष्ठ समझने से अपना कल्याण होगा तो उसके लिए हाथ ऊपर किया जाए। और दूसरे को कनिष्ठ समझने से हमारा कल्याण होगा, इसके बारे में कितने लोग हामी? नहीं हुआ। जैसे एक विचारधारा सीधी सीधी सबने सरल समझ ली कि भाई अगर दुनिया में सबसे नीचे समझना है तो किसको समझना है? खुद को। पर यह बात शब्दिक है, व्यवहारिक तब होगी कि किसी ने हमको गाली भी दे दी, कुछ भी बोल दिया, फिर भी हम शांत। किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार शब्द बोल दिया तो भी हम रहे शांत।
और हमने किसी को बोल दिया कि इसको मिर्चें लगेगी, फिर या कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको वाकई मिर्चें लग जाए, या किसी ने बोला और हमको मिर्चें लग जाए, फिर क्या होगा जगन्नाथ भाई? फिर तो हम इससे खाली पढ़ी है ना, फिर भाई समझी तो नहीं। पढ़ने में और समझने में बहुत फर्क है। किसी को मिर्चें लगाने में तो देर नहीं लगती है, और उससे मिर्चें लगाने के बाद ही पता चलेगा कि आदमी में कितनी बर्दाश्त है। मिर्चें लगाने से पहले तो पता नहीं चलेगा। किसी को आप मारो तो पता चले बर्दाश्त कितनी है, इसमें कितना सह सकता है। हथौड़ा सहा जा सकता है, कुआड़ी सही जा सकती है, पर शब्द नहीं सहा जा सकता। जो शब्द को सह लेगा वही सदाचारी है। शब्द सहना बहुत मुश्किल है, हाँ कि ना? शब्दों का वो पूरा खेल ही भाई शब्दों का है सारा। संसार में क्या है, तो सारे शिकवे शिकायत झगड़े लड़ाइयां सब शब्दों की है। आपने तो ऐसा कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं ऐसा कहना चाहता था, मैंने ऐसा कहना नहीं चाहता था, आप मेरी बात समझे नहीं, आपको मैं फिर समझाऊं, ये सारे शब्दों के हैं फिर। तो अभी समझना यह है कि हम जब एक सदाचार, वैष्णव सदाचार जिससे बताया गया है, व्यवहार बताया गया है, उसे हम समझ लेंगे, बहुत ही जीवन सरल, हल्का और निरपराध बन जाएगा। भक्ति रस अमृत में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त भगवान के पवित्र नामों का जप करता है उसे मानसिक रूप से आदर दे। अब हम विचार करें कि जो भगवान के नाम का जप करता है, नया भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, उसको भी कहां से आदर देना है? मन से। अब हम थोड़ा विचार करें कि जो वरिष्ठ भक्त हैं, हम तो उनको भी मन से आदर नहीं दे पाते। गहराई में जाएं तो कनिष्ठ की तो बात ही क्या, जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो मध्यम कोटि के हैं या तो उत्तम कोटि के हैं, पर क्या हमारा मन उनके प्रति भी आदर में है कि नहीं? दूर से कोई मेहमान आ जाए ना, बाहर का कोई आ जाए, तो उसके प्रति तो सबका समर्पण हो जाता है। किसी व्यक्ति को अपना बनाना हो ना, तो बोले तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती है, फलाना भगत तुम्हें मिल गया, उसके बाद तो तुम हमें पूछते ही नहीं, तुमको तो ये मिल गया। जैसे हमारे जगन्नाथ प्रभु के साथ अक्सर भगत लोग मजाक करते हैं, हमारे जगन्नाथ भाई आप लोग को तो, आपको तो भाई आपको तो किस चीज की कमी, आपका तो सोना रहे। जैसे अभी नरहरि प्रभु को ऐसे भाषण सुनने पड़ेंगे, भले कुछ हो ही नहीं है भाई, अभी आप तो भाई पंजाब में बैठे हो, आपके पास तो सोना रहे। ऐसा समझते जैसे कि भाई अभी इसको सोने की खान में नौकरी मिली है, जो वहां से जो मिट्टी निकलेगी सारी बेचेगा यही। मतलब आ जाएगा ना शब्दों में, क्या आ जाएगा, मतलब ऐसे ताने तुनके ये सारी चीजें आ जाती है। तो जैसे कोई कभी हमारे दूसरे भक्तों, कोई रमाई प्रभु को टोकता है, कोई दूसरों को टोकता है, मुझे टोके इतनी जरूरत किसी में नहीं। इन लोगों में चेले बनाए ना इसलिए, अगर नहीं तो ये तो मेरा भी हाल खराब करने हैं। अभी मौका लगे अगर तो ये तो मुझे टोक टोक के मार दे, पर क्या करें। वो वाली बात है जैसे हमारे यहाँ पर वो नहीं, पत्नी बन जाती है तो बेचारी क्या करे, फंस गई। अभी पति है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो वो तो सहने वाली बात है, बर्दाश्त करने। पर एक व्यक्ति के अंदर हम विचार करेंगे ना, जब हम अपने लिए विचार करना है, दूसरों के लिए नहीं, कि जहां एक कनिष्ठ अधिकारी को आदर देने की बात समझाई जाती है, क्या वहां हम उससे भी उत्तम भक्तों को आदर दे पाते हैं? मन से व्यवहार को तो छोड़ दो। कभी कभी सामने से लोग किसी को महान बोलते भी है, दिल में नहीं समझते, दिल में उसके लिए वो जगह नहीं होती है, वो उसकी पीठ पीछे उसकी निंदा करते हैं। और वैष्णव अपराध लगता है आदमी को कब शुरू होता है? जब वो वैष्णव बनता है, वैष्णवों के बीच रहता है, तभी वैष्णव अपराध नहीं है।
उससे पहले तो पाप है ना। तो वैष्णवता के बगैर काम भी नहीं चलेगा, और वैष्णव बनकर ही सतर्क रहना है। किसी बुवाली ने चोरी कर ली और किसी पुलिस वाले ने चोरी कर ली, तो भाषण ज्यादा किसको सुनना पड़ेगा? हाँ? पुलिस वाले। ये भले वो सारे भले चोर हो के ना हो, वो अलग बात है, पर वो क्योंकि उसका काम है कानून की रक्षा करना भाई। उसका काम क्या है? कानून की रक्षा करना। जब कानून की रक्षा करने वाला कानून तोड़ देगा तो उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने कानून की पासदारी नहीं की। इसी प्रकार से वैष्णव को बहुत सावधान रहना है। वैष्णव है उससे सावधान रहना, व्यवहार में, बोलने में, करने में, ये सारी चीजें। जैसे किसी के बच्चे खराब होते हैं तो माता पिता का दोष है ना, बच्चे को क्या बिगाड़ा किसने? जैसे अभी हम तो राधाचरण को तो नहीं बोलते कि तुम बिगड़े हो, मतलब नरहरि प्रभु में बोलते हैं हम कि भाई आपने बिगाड़ा है इसको, क्योंकि उठा उठा के थोड़ा सा छोड़ो, फिर कल देखो कितना, फिर इधर से इधर थोड़ी भूल भुलैया करनी पड़ती है, तब जाके समझता है। कौन? राधाचरण। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो अगर आप लोगों में गलती निकलती है तो दोष हमारा निकलेगा। किसका निकलेगा? आपके व्यवहार से, आपके बोलने से, आपके उठने से, आपके गलत तरीके से, आपकी हेरा फेरी से। जैसे आपके अच्छे काम से जय जयकार जब हमारी होगी, तो आपकी गलती पर धिक्कार भी हमें ही मिलेगी ना। तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि उन विषयों को मैं आपको समझाऊं, और उन विषयों को आपका भी कर्तव्य बनता है कि इनको सही से खाली पढ़े नहीं, खाली सुने नहीं, इसे समझे भी कि मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मुझे क्या नुकसान हो जाएगा, मुझे क्या नुकसान हो जाएगा। देखो जैसे अभी हम लोग हंसी मजाक करते हैं, ज्यादा सीरियस। अभी मैं कथा में जो बात करता हूँ मैं सीरियस करता हूँ, वैसे तो हंसी मजाक में बात बोलता हूँ। मजाक में समझने वाला तो मजाक में भी समझ के उसको अपना सुधार सकता है, मगर वो मजाक अपनी जगह पे। पर अभी जैसे मैं जगन्नाथ को रुका कि भाई दही के बारे, तो उन्होंने कहा भाई मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं, ज्यादा मंगा लो, जितना मंगा लो। तो कहने का उनका आशय था कि भाई जो कुछ है आपका है, आप जितना चाहे इतना मंगा लें। भाई यही ना तो था, शायद पता नहीं और होगा तो आप बताएं। परंतु एक और बात है कि भाई मेरा क्या है, मेरे हाथ में किसी का है, मेरा क्या है, जितना करो उतना करो। दूसरा विचार दूसरा होता है। कैसे? भाई मेरा है, जितना लगाना है लगाओ यार, किसी और का तो नहीं। चलिए सारा खर्च हो जाए यार, क्या सेवा में लगे, ये एक अलग बात होगी। ये सेवा का भाव है। किसी और का है, भाई नहीं, और का है, जितना कम हो सके इतना खर्चा करेंगे, जितना कम होंगे इतना लगाएं, क्योंकि और का है, उसे मुझे बहुत संभालना है। मेरा होता तो सारा लुटा देता। ये सही विचारधारा है। ये क्या है? सही विचारधारा। एक वैष्णव को लिमिट में भी चलना है। जैसे मैं अपने घर में एक फिक्स दे के आता हूँ, इतने राशन के, इतने दूध के, इतने सब्जी के, तो पूरा महीना उसी में चलता है। अगर मैं उसको डबल करके दे आऊंगा तो डबल में पूरा महीने में खत्म हो जाएंगे, उसको ट्रिपल करूंगा फिर भी पूरे महीने में खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लिमिट नहीं होगी तो हर चीज लिमिट के बाहर हो जाएगी। लिमिट के क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें हर चीज में व्यवहार समझना है। शब्दों के उपयोग में सबसे बड़ा मैंने कहा शब्द का खेल है, इसीलिए सावधान रहना है। इसलिए बहुत सावधान रहना है और समझना है कि हमारा व्यवहार। अभी हम प्रसाद के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसको प्रसाद कहते हैं। इन सब हमें अभी स्वयं पूरे वातावरण में सब वरिष्ठ भक्तों को ये वैष्णव सदाचार समझना है, और आश्रम की जो एक्टिविटी है उसको समझना है। आप लोग भी बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं कि नहीं? देखो ये बड़े हैं कि बच्चे हैं, इसका पता कैसे चलता है?
जो आदमी नोट और कागज में फर्क कर सकता है, समझो वो अक्लमंद आदमी। हाँ, नोट और कागज में क्या कर सकता है, फर्क कर सकता है, उसमें अकल आ गई। जिसको ये पता है कि भाई ये बिरयानी है, ये दाल है, इसमें अकल है। जिसको ये पता है ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है, इसमें अकल है। रस अनुभव होता है तो उसमें अकल है। थोड़ी बहुत बुद्धि काम कर रही, तो हमें भक्ति के अंदर अपनी अक्ल को लगाकर समझना है, व्यवहार में समझना है। मानसिक रूप से आदर दे तथा भक्त दीक्षित है उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करें। जो भक्त दीक्षित है उसको नम्रता पूर्वक प्रणाम करे, ऐसा नहीं कहा गया, नम्रता पूर्वक प्रणाम करें। तथा जो शुद्ध भक्त भगवान के हेतु की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न है तथा जिनका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित। आदमी उत्तम कब बनेगा? अब बहुत गहरी और छोटी बात है, समझेंगे ना तो काम बन जाएंगे। रूप गोस्वामी ने वरिष्ठ वैष्णव किसको बताया? आदमी बहुत टाइम से कोई आश्रम चला रहा है? नहीं। बहुत सारे उसके चेले हैं? नहीं। बहुत सारे उसने भक्तों को दीक्षा दी? इससे भी नहीं। या वो बहुत पुराना भक्त है? इससे भी नहीं। आजकल तो जो थोड़ा पुराना होता है वो सीनियर हो गया, फिर नया आने वाला क्या हो गया? जूनियर हो गया। यही चलता है जो पहले से, जैसे अभी यहाँ पर ये दोनों बैठे हैं, फिर दूसरे बैठे हैं, तो इसके बाद कोई छोटे बच्चे आएंगे तो उनके ये ऊपर हो जाएंगे, हो तो जाएंगे ना। पर एक चीज से अनुभव किया जाता है, किस चीज से? जो भगवान की अहेतु की सेवा में लगा हुआ है, भगवान की सेवा करके विचार नहीं कि भाई सेवा करते हैं कुछ मिलता नहीं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, बिना विचलित हुए लगा हुआ है, किसी बात से विचलित नहीं होता, लगा हुआ। भक्ति सेवा में कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। दो बात हो गई, समझ में आ रही है? आ रही बात समझ में? विचलित होने का मतलब क्या है? किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, मैं जावा पियो, तेज जाए घर ही जावा पियो, ले भाई घर चला गया। हरे कृष्ण 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 हरे राम। तीसरी बात में तो पुराण, जिनका हृदय निंदा प्रवृत्ति से रहित है। जिनका हृदय निंदा प्रवृत्ति से क्या है? रहित है। अपने आप को खुद टटोल रहा हूं, क्या मैं निंदा करता हूं? हमें नहीं लगता हम निंदा करते, हमें लगता है कि हम तो बता रहे थे। हम तो क्या कर रहे थे? बता रहे थे। सर मैंने कहा ना, किसी के बारे में उस व्यक्ति को ही बताओ जिससे उसकी भूल सुधर सके। उससे तो उसकी चर्चा करनी नहीं है, उसकी चर्चा अपने विचारों में, अपने मन में भी नहीं करनी, जिससे उसका कल्याण ही ना हो। निंदक नेड़े राखिए सगा तुम्हारा सोए, साबुन लेकर घाट का मेल तुम्हारा धोए। जो आपकी निंदा करे उस पर प्रसन्न हो जाओ। अभी देखो, एक भक्त दरवाजे के बाहर खड़ा है, दूसरा अंदर खड़ा है। अंदर जो है वो बाहर वाले की भूल मुझे बताता है कि भाई वो फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। और उसको कोई हो, जैसे अभी कोई भी हो जो बाहर खड़ा है, और अंदर वाला उसके बारे में मुझे बता रहा है। किसको बता रहा है? फिलहाल तो मुझे बता रहा है। और मुझे सब क्या मानते हैं? सौभाग्य से कि दुर्भाग्य से गुरु मानते हैं। अब गुरु को बता रहा है और उसको आता है कि भाई ये तो जब देखो तब लगा बुझा देता है, इसका तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसका तो कभी ना कभी मेरे चक्कर में आएगा ना, ऐसा करूंगा ना। तो फिर निंदक नेड़े राखिए सगा तुम्हारा से हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? कैसे होगा भाई? वो निंदा कर रहा था, तो मुझ पर कृपा कर। और कहां बता रहा है? जहां बताना चाहिए। जैसे कल ही एक व्यक्ति को मैंने बताया, भाई फलाने के साथ आपने ऐसा, फोन पे मैंने बताया, आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए था।
उसने उसी वक्त उसको फोन किया, अच्छा तुमने प्रभु साईं को बताया, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे कैसे पोल खोलता हूँ, तुम्हें पता चलेगा, तुमने ये प्रभु साईं तक बात पहुंचा दी। अब जिसकी ऐसी प्रवृत्ति हो वो किससे करे। अब ये हमारे गौर गोपाल प्रभु की बहन प्रीतमा माता जी, इनकी एक छोटी सी गलती मुझे बताई गई कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक पीती है, क्या पीती है, उसका मैदा उसका भी सही नहीं है। जब मैदा किसी का ज्यादा लोगों का मैदा खराब है तो दिमाग सबका खराब है। हरे कृष्ण। तो मैदा सही करने के लिए तो खाने का परहेज है, पर दिमाग सही करने के लिए ये है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर ये समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो उनको जब मैंने बोला कि देखो भाई, आप आज के बाद आपको आज्ञा देके कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, मुझे पता चला है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीती हो, तो उनका जो उत्तर आया वो सराहनीय हो गया। मेरा मनोबल बढ़ गया उसको सुने। मुझे ऐसा लगा नहीं कि अरे खामखा, मुझे पहले पता होता तो बोलता नहीं। तो कभी कभी अक्सर तो ऐसे ही होता है कि खामखा इसको बोला, इसको नहीं बोला होता तो अच्छा होता। तो उसने ये कहा कि भाई जिसने भी मेरी ये बात आपको बताई है उसने मुझ पे बड़ी कृपा की, क्योंकि आपकी वैसे तो मैं इसको नहीं छोड़ पाती, मगर अभी आपकी आज्ञा मिल गई है तो आपकी आज्ञा का पालन करने में वो छूट जाएगी। जिसने भी आपको मेरी ये गलती बताई है उसने मुझ पर बड़ी कृपा की। ये एक विचार, बहुत अच्छा विचार। अगर ऐसा विचार सब रखे कि चलो भैया मुझे नहीं लगता कि मेरी ये भूल है, गलती है, पर गुरु महाराज तक बात जो पहुंचाई गई है उसने मुझ पे कृपा की। क्योंकि जब तक शिष्य को ये अनुभव ही नहीं होता कि भाई गुरु इतने पारदर्शी हैं जो सर्व प्रकार से मेरा कल्याण कर सकते हैं, फिर तो उसका चेला बनने का कोई फायदा नहीं, और गुरु को ऐसे चेला करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि गुरु के द्वारा जो कुछ भी आ रहा है वो मेरे कल्याण के लिए है। जैसे सोने को तपा करके ही कुंदन बनाया जाता है, तो ऐसे मेरे जीवन में जो कठिनाइयां अभी आ रही है वो मेरे कल्याण के लिए है। जब ये विचारधारा एक शिष्य की नहीं है तो वो कभी भी गुरु कृपा से आगे बढ़ नहीं सकता है। बाकी दूसरी कोई बात हो जाए तो अलग बात, तो गुरु कृपा से तो नहीं आगे बढ़ सकता। आसक्ति भी ठीक नहीं होती भक्तों की। अब जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, अभी नए नए हमारे नरहरि प्रभु इधर आए हैं, तो यहाँ अभी थोड़ा वातावरण सुविधाजनक है। कल हम इनको कहे कि चलो भाई अभी यहाँ से आप जाओ किसी दूसरी जगह पे, तो ये कहे कि नहीं मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। तो समझो ये बंध गए। किसमें बंध गए? सुविधाओं बंध गए। दुविधा हो सुविधा हो, मुझे गुरु आज्ञा का पालन करना है। कोई भी भक्त हो, खाली नरहरि का एक उदाहरण दे रहा हूं, तो फिर वो शिष्य है, फिर वो सेवाधारी है। खाली सुविधाओं के वातावरण में रहे, वहीं प्रचार करे, तो फिर तो स्वार्थी हो गया आदमी। क्या हो गया? किसी भी परिस्थिति में, और परिस्थितियां बदलनी ही चाहिए जीवन में। ये जो मठ मंदिर जो बनाए गए हैं ना, वो प्रचारिकों के बैठने के स्थान नहीं बनाए गए। मठ मंदिर जो बनाया जाता है ना, प्रचारिक टिक के नहीं बैठ सकता। मेरा हृदय ऐसा, जैसे मैं यहाँ पूछता हूँ, मैं कभी भक्तों से पूछता हूँ फला भक्त क्या कर रहा है, बोले वो कभी कभार आते हैं। एक बात रात को भी वो बात कही गई, मुझे खुशी हुई। नीलमाधव प्रभु ने बताई थी कि रमाई प्रभु इधर जब रहते थे, सुबह से निकल जाते थे प्रचार को, लौटकर शाम को कभी आ जाते थे, कभी दूसरे दिन आ जाते थे। तो खुशी होती है कि भाई व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ है, अभी भी यात्रा कर रहे, जो भक्त कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो प्रचारिक है। प्रचारिक एक जगह पर नहीं बैठना चाहिए। बैठने वो लोग चाहिए जो प्रचारिक नहीं है, कर्मचारी है, सेवा वाले हैं। उनको सारी चीजें क्या देखनी किसको है? प्रचारिक को अपनी वाणी से लोगों को परिवर्तन करना है, तो सेवा करनी है। ऐसा नहीं है सेवा का समय है भगवान, तो भाई आरती में न करे, भगवान को भोग न लगे। पर प्रचारिक एक जगह अगर बैठ गया तो नुकसान है। हर आदमी बिना समझे भी मैं प्रचारिक और घूमता रहे तो ये भी नुकसान है। क्योंकि अधूरा आदमी जब प्रचार करेगा तो कभी दूसरे को पूरा मार्ग नहीं दिखा सकता। ज्यादातर प्रचारिक हमारे कृष्ण भावना में विधि भक्ति के प्रचारिक है। कौन सी? इधर नहीं बैठो, ऐसा करो, आचमन नहीं किया, ये नहीं किया, नया नहीं, ये सारी ये विधि भक्ति जरूरी है विघ्न सेवा में। किसमें है?
इसका संबंध विग्रह सेवा में है। और विग्रह सेवा में अधिक जो जुड़े होते हैं लोग, उनकी मानसिकता कनिष्ठ अधिकारी की होती है। उत्तम अधिकारी की जब बन जाएगी तो उनके आचरण से ही दूसरों में परिवर्तन आ जाएगा। टोक टाक जरूरी है, इसका भी ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन अधिकतर जो प्रचारिक है वो कसौटी में ऊपर होना चाहिए। विधि भक्ति तो आपको मंदिर का पुजारी भी समझा देगा, विधि भक्ति तो आपको मंदिर के रहने वाले लोग भी समझा देंगे, पर एक प्रचारिक भक्त की अवस्था बहुत ऊंची होनी चाहिए। वो सार ग्रही होना चाहिए। और उसमें बर्दाश्त बहुत होनी चाहिए, समय की अनुकूलता के अनुसार। समय की अनुकूलता के अनुसार किस किस परिस्थिति से गुजरना है। और ये आचरण, ये व्यवहार एक प्रचारिक होगा। 64 मंदिर जिस गुरु के हाथ के नीचे हो और उसको जीवन के अंत समय में इस बात का दुख हो कि 10,000 सन्यासी शिष्य के बनाने के बाद, इतने 64 मंदिर बनाने के बाद भी कोई मैं ऐसा भक्त नहीं बना पाया हूं जो इस अभिलाषा को पूरा करे कि भाई विदेशों में प्रचार कैसे होगा, उन लोगों तक प्रचार कैसे होगा जहां तक कृष्ण भावनामृत नहीं गई है। मंदिर आश्रम इसलिए बनाया जाएगा कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो अबूझ हैं, जो माया में बद्ध हैं, या जो साधन करने के जिनके पास उपाय नहीं है, जो तो वो आ सके, दर्शन कर सके, उनको भगवत सेवा का अवसर मिल सके। पर प्रचारिक का काम है, मैं अपने शिक्षा गुरु जिनसे हमने शास्त्रों के द्वारा ही संबंध जुड़ा है, प्रातः स्मरणीय, मतलब आदरणीय वंदनीय है, जय विष्णुपाद परमहंस परिवर्तक आचार्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। नलकी कब लगाई जाती है? नाक पे, जब व्यक्ति मुंह से नहीं खा सकता तब उसको नलकी लगाई जाती है। नाक में नलकी उनको लगी हुई है और थोड़ा सा बीमार थे, स्वस्थ थोड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा मैं विश्व यात्रा करूं। विश्व यात्रा ये नहीं यहां से उत्थल से निकले और सादगाबाद नहीं, विश्व यात्रा बड़ी यात्रा है, क्योंकि पूरे विश्व में उनका संगठन चल रहा है। मैं विश्व यात्रा करूंगा। महाराज गुरुदेव आपके तो ये परिस्थिति नहीं है। बोलते भोजन तो यहां से मिल रहा है ना, तो जीवन तो चल रहा है, जब तक श्वास चल रही प्रचार तो करेंगे। ये है प्रचार की परिस्थिति, ये प्रचार के लिए विचार, ये है जगत कल्याण का विचार। इसको कहते हैं कि हमने अपने समर्पण और गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या है जीना, समझना। जैसे हम समझा रहे थे कि भाई ये राधाचरण कमजोर है, इसकी वजह यह है कि उसको सही पोषण नहीं दिया जा रहा है। पोषण कौन देगा? भाई माता पिता देंगे। पोषण कौन देगा? तो आप अगर भक्ति में कमजोर हैं तो इसका मतलब है आपको सही पोषण नहीं मिल रहा है। वो उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो मेरी हो जाएगी। वो भूल मेरी हो जाएगी। आपकी भूल समझो वो मेरी भूल है, और आप मैं शिक्षा दे रहा हूं, आप मेरी कथा का श्रवण नहीं करते हैं। आप हमारे गुरु महाराज शिला भक्तिपाद जी के शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। आप हमारे शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत नारायण महाराज के शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। आप हमारे परम गुरुदेव, पूरे विश्व के कल्याण करता, जो जिन्होंने एक जगत गुरु की उपाधि सभी के माथे पे लगी है, पर हकीकत में जिस महाभागवत ने इस बात को सफल किया है वो अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना अमृत की स्थापना करके इस बात को सिद्ध किया, और उनके उस कार्य से वो खुद नहीं कह रहा है, पर आज लोग उनको जगत गुरु कहने के लिए क्या है? बाध्य है।
बाध्य है उनको। वैसे तो जो भी जगत गुरु श्री कृष्ण का प्रचार करता है, चाहे वो किसी भी प्रांत में, वो जगत गुरु ही कहलाता है। वो कहलाना अलग बात है, पर होना अलग बात है। तो आप प्रभुपाद जी के शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उन प्रभुपाद जी के ग्रंथों पर हमारे जो प्रवचन है उसे सुनते नहीं है, फिर आपकी गलती है। परिवर्तन तो श्रवण से आएगा। आपके निद्रा से, आपके आहार से, आपके व्यवहार से भी अधिक आपका श्रवण होना चाहिए। आपका श्रवण बहुत अधिक होना चाहिए। आपका प्रवचन, आप 4 घंटे श्रवण करते हैं तो फिर आप आधे घंटे का अगर प्रवचन देते हैं, फिर आप सार दे सकते हैं। आप श्रवण आधा घंटा भी नहीं करते, घंटा भी नहीं करते, फिर आप जो है कि प्रवचन करेंगे तो घंटा प्रवचन करेंगे, फिर क्या प्रवचन करेंगे? फिर तो वही रिपीट कथा हो जाएगी, बार बार सार नहीं दे पाएंगे। फिर तो वही घिसी पिटी बातें कर लेंगे जो बार बार लोग सुनकर ऊब गए होंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हमारे उत्थल की पाठशाला में बच्चे जो पढ़ते हैं, तो वहां पर एक दिन मैंने कहा भाई भगवत गीता के श्लोक सुनाओ, अपनी मर्जी सुनाओ। तो सबने एक ही श्लोक रटा भाई। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युतस्वा मामका पांडवस्या किम करवर्त संजय। रट्टे वाला काम तो सभी कर रहे हैं। सबने, एक ने सुनाया, दूसरे ने दूसरा, तब दिन 20-20 श्लोक लिखे हुए, फिर सबने वही सुना दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं करना है। तो जैसे एक जगह पर 6-6, 7-7 लोग सत्संग कर रहे हैं, तब तो 7-7 लोग रहे हैं। एक दिन जो बता गया, दूसरे दिन दूसरा आया, उसने भी वही बातें बता दी, तीसरे दिन उसने वही बात बता दी, चौथे दिन ने वही बता दी, वही घुमा फिरा के वही बात कर दी, 7वें ने भी वही कर दी, 8वें ने भी वही कर दी। एक मिसाल, तो जो श्रोता है, जो करने वाला तो कर गया, दान दक्षिणा ले गया, भंडारा खा गया और अपनी एक वीडियो बना गया, सोशल मीडिया पे रख दी कि भाई वाह, वहां पर किसी की मृत्यु हुई, वहां पर एक दिन इसने कथा की, एक दिन इसने कथा की, एक दिन इसने कथा की। अब जो श्रोता बैठा था, वक्ता का तो हो गया कि उसको दान भी मिल गया, प्रसाद भी मिल गया, और सोशल मीडिया पे उसका एक्टिविटी भी आ गई कि भाई ये प्रचार कर रहा है। पर जो श्रोता, जो सुन रहा था, उसका क्या हुआ? उसका क्या लाभ हुआ? जो श्रवण कर रहा था उसका क्या हुआ? ये विचार करने का है। ये तो विचार करने का है कि जो भी आया उसने 1 2 3 4 5, फिर आया उसने बोला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक को एक ही है पढ़ाया जाए तो फिर क्या होगा? कहने का तात्पर्य है कि अधिक श्रवण करने वाले बनो, और धीरे से किसी एक जगह पर बैठकर सतत उनको सत्संग मिलेगा, वो प्रौढ़ हो जाएंगे। सतत श्रवण कर, अभी कोई आएगा तभी हमें कथा सुनाई जाएगी, तब हम कथा सुनेंगे। जैसे जगन्नाथ प्रभु ने मुझे बताया कि एक महात्मा आए हमारे शिष्यों में से, हम घर की बात कर रहे हैं, कोरोना गुरुकुल सोसाइटी के अंदर कथा जाती, तो सारे शिष्य भी सुन रहे हैं। तो आया तो अंदर से मेरी आवाजें आ रही थी, स्पीकर में आवाजें आ रही थी। तो अंदर आया इस भाव से कि मैं कथा कर रहा हूँ। वापस आया, जगन्नाथ प्रभु से पूछा कथा कौन है? बोले गुरु महाराज कथा करे। बोले हाँ। वो अंदर आए, बाहर आए, बोले गुरु महाराज तो है ही नहीं, कथा तो नहीं। बोले कथा गुरु महाराज जी तो कर रहे हैं भाई, साक्षात सुनो कि उनकी वाणी को सुनो, बात तो एक ही है। और सामने वाले को लगे कि अभी तो नहीं है तो चलो निकल गया। अरे वाणी सुननी है, कल्याण तो कैसे होगा? वाणी सुनने से। पर जब आप आओगे, साल में आओगे, तब कथा करोगे, तब मैं बैठूंगा, तब सुनूंगा, ये तो नहीं हो सकता। सतत सुन सकता है व्यक्ति, सतत इनसे श्रवण करो, तब प्रवचन का भी प्रभाव बनेगा। कब? जब सतत उसको सुनते रहेंगे, जीवन में कल्याण बनता रहेगा। तो उत्तम अधिकारी के लिए क्या बात कहेगी? मध्यम अधिकारी तो क्या करता है? दीक्षित भक्त है, भगवान की सेवा कर रहा है, भक्तों का आदर कर रहा है, ये मध्यम कोटि का भक्त होगा।
पर उत्तम भक्त कौन है? जिसकी भक्ति का कोई संसारिक हेतु नहीं, सेवा के बदले उसे सेवा ही चाहिए। घर परिवार त्याग कर आए हुए वृंदावन वास करने वाले भक्त प्रभु त्रिय हमारे। 3 प्रभु कौन कौन? श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद। गुरुदेव ने और भक्तों ने, जीव गोस्वामी ने परामर्श किया, अब ये जो ब्रिज में लिखी गई जो पुस्तकें हैं, इनको विश्व में कौन लेके जाए? बोले अभी तो हमारे पास 3 लोग तैयार हैं। कितने? 3। पूरे वैष्णव तो हजारों सुनने वाले थे, और अभी तैयार कौन है जो बाहर जाके प्रचार करें? तो वो ये 3 प्रभु। तीनों निकले। फिर ग्रंथों की चोरी, ये सारी घटना आप लोगों को सुना चुके, पर तब उन्होंने वृंदावन भी छोड़ दिया, गुरु को भी छोड़ दिया। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज को तो पुनः अपने गुरुदेव का दर्शन भी नहीं हुआ, दोबारा वृंदावन में ही नहीं जा सकते, मन से सदैव वृंदावन में रहे। मन से हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त, ऐसे आचार्य हुए कि जो कभी वृंदावन नहीं जा सकते, पर वृंदावन से बाहर रहकर वृंदावन उनमें रहा। जो गुरु के साथ नहीं रह पाए, पर गुरु के साथ ना रह करके वो सतत गुरु उनके साथ रहे। तो वाणी का बड़ा महत्व है। प्रिय भक्तों, तो कहते हैं कि 3 बातें हैं एक उत्तम भक्त के लिए। अहेतु की भक्ति, उसका हेतु नहीं होना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में उसे विचलित नहीं हो जो होता है, और जिसका हृदय निंदा शून्य है। जिसका हृदय क्या है? निंदा शून्य है, दोष दृष्टि से रहित है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं भाई मैं निंदा तो नहीं कर रहा हूं, पीठ पीछे बातें तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, पर उसमें भी एक प्रवृत्ति है कि दोष दृष्टि तो है, अदोष दृष्टिता तो नहीं है। तो दोष दृष्टि से रहित होना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये दोनों बातें निंदा में आ जाती। और तीसरी बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, दो निंदा से रहित हृदय होना। पूरा प्रयास करें इस चीज के लिए। भक्ति में उत्तम रहकर भी अपने आप को सदैव कनिष्ठ अनुभव करें। प्रयास उत्तम के लिए करें, पर अपने आप को अनुभव क्या करें? कनिष्ठ अनुभव करें। हमारा जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्यार लेश। मेरा जीवन सदा पापों में रत है, कोई पुण्य का लेश मात्र भी नहीं, ऐसा विचार करना। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जिस गुरु की आप सेवा करें वो पहली बात है प्रामाणिक हो। वो प्रामाणिक हो, प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिक, मुस्तनद, उर्दू में जिसको बोलते हैं क्या? मुस्तनद। आज तो मुस्तनद का ही मतलब बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग उर्दू भी सही नहीं पढ़े। ऑथेंटिक, किसी आश्रम में रहे ना, कहीं पे रहे, वहां पर ही पहचान करनी चाहिए गुरु महाराज के बाद किसको अथॉरिटी है जो किसी को डांट सकता है। उसके अलावा कोई डांटने का अधिकार भी नहीं रखता। किसी को आज्ञा देने का, किसी चीज का अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है? और उसको व्यवहार के रूप में सुचारू रूप से सबके लिए सही प्रकार से कार्य करना। जो अथोराइज भक्त हैं, जिनको अधिकार मिला है, जिनको नियुक्ति मिली है, उन भक्तों के सानिध्य में रहकर हमें सेवा करनी है। जब तक हम अपने से उत्तम भक्त के शरणागति में नहीं रहेंगे, गुरु की तो बात बहुत ऊपर है। किसी को गुरु कह देना आसान है, जैसे नहीं गुरु के बाद भी, जैसे गुरु महाराज, फिर दूसरा एक नई सीट ईजाद हो गई गुरु जी।
ये हमारे पास गुरुकुल सोसाइटी में इजाद हुई, बाकी दूसरे में तो कृष्ण भावना अमृत वालों में तो गुरुजी वाली सीट भी गायब है महाराज। उधर तो गुरुजी वाली सीट तो गायब ही है, गुरु महाराज वाली भी तो गायब है, हो गई बीच से, प्रचार है, बस प्रचार है। लेकिन फिर हमारी नई सीट इजाद हुई, गुरु महाराज फिर गुरु जी। तो खाली गुरु जी कहने से तो काम नहीं चलेगा भाई, व्यवहार करो ऐसा, भगवान की तरह मानो भक्त को। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। तो ऐसा व्यवहार ऐसा करो कि वो आपके लिए भगवान के बराबर है। भक्त हो, फिर आगे बात बहुत ऊपर जाती है, फिर जाएगी। एक वैष्णव आपको इतना आदर नहीं लगना चाहिए जितने भगवान। अभी जो लोग को भगवान की फिक्र नहीं, तो फिर भाई वो भक्ति क्या करें? जिनको भगवान की फिक्र नहीं तो फिर भक्तों की क्या करेंगे, और जिनको भक्तों की फिक्र नहीं वो भगवान की क्या करेंगे? व्यवहार समझना है। चर्चा 45 मिनट की हो गई, आगे तो अभी हमने शुरुआत की है, शुरुआत की है, और शुरुआत में 3 बातें बताई। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए।